हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था डे 3 माहे का, जिसमें हम लोग माहे से लादीक ट्रैवल करने वाले थे और हमारा मेन स्टे था 6 नाइट्स का लादीक में। तो माहे से फेरी इज़ वन वे टू गो एंड वो प्रालीन होते हुए जाती है। वी डिड नॉट स्टे एट प्रालीन बट इट सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। अभी आके आपको मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी कहाँ से फेरी करी, कहाँ से प्री बुकिंग करी हमने टिकट्स की, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और फेरी कैसी थी। So stay tuned for a lot of details coming up, and if you have any queries do leave a comment below. तो ये था डे 3 की डॉन मॉर्निंग की। बहुत ही प्यारा व्यू था और मैं इसको देखना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी, तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी फॉर दिस एंड इट वाज फैबुलस। और इसी दिन हमें निकलना था तो उठना तो बनता था जल्दी। हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा माहे से चेकआउट और हम जा रहे हैं, एनी गेसेस, हम जा रहे हैं लादिक। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन द वर्ल्ड। तो वहाँ का मेरा कैसा रिजॉर्ट है, क्या है, कितने दिन का स्टे है, हम कैसे जा रहे हैं, ये सब मैं आपको वहाँ धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। सब कुछ एक वीडियो में है ना। और यहाँ पे जिससे भी हमने प्राइवेट बोट करी थी और हमने कैब करी थी, अगर आपको उनके डिटेल्स चाहिए हो, उनके नंबर्स चाहिए हो, सो आई हैव ऑल एंड आई हैड अ वर्ड विद देम। उनसे भी मेरी बात हुई थी कि मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों से, मैं परमिशन लेके चीज़ें करती हूँ, तो मैं आपको वो सब दे दूँगी। एंड जस्ट यू नीड टू कॉमेंट एंड DM बिलो। और यहाँ पे सी प्लेन्स नहीं चलते हैं, तो हम लोग फेरी से ही जा रहे हैं। और कैट कोकोस की फेरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जर्नी भी दिखाऊंगी, एंड कितने दिन का मेरा स्टे है वो भी दिखाऊंगी, वहाँ के सारे बीच दिखाऊंगी और भी बहुत कुछ। सो देयर इज़ लॉट मोर टू कम, स्टे ट्यून्ड, सी या, टेक केयर। I'm really gonna miss Mahe. It's really beautiful and यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है लोगों की, वो तो बहुत ही अच्छी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो फ्रेंड्स, कैट कोकोआ की हमने फेरी बुक करी थी और इसकी प्री बुकिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। सो बेसिकली इट हैज़ 3 फ्लोर्स, वन इज़ ग्राउंड, द वन इज़ अपर डेक, एंड उसके बाद एक और अपर डेक होता है, तो और एक बिज़नेस क्लास भी होती है। वी डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट क्योंकि हमें ओपन में चाहिए था। और देन वी वेंट ऑन दी अपर डेक, जिसमें ऊपर शेड भी होता है। तो ये है फेरी पोर्ट। हम लोग वहाँ से निकले और अराउंड 2 आवर्स पहले हम पहुँच गए थे फॉर स्मूथ चेक इन। और ये एंट्री हमारी हुई ग्राउंड फ्लोर पे और बहुत ही क्लीन, बहुत ही नीट था। हमने एक बिज़नेस, जो अंदर बैठने का है वो एक बिज़नेस क्लास है और एक नॉर्मल क्लास है, बट दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट सीट्स थोड़ी सी चौड़ी होती है। बट मुझे पूरे व्यू के मज़े लेने थे, तो ये हम आए थे मिडिल डेक पे। यू कैन से इट इज़ अ फर्स्ट फ्लोर। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोल रही हूँ कि ये फर्स्ट फ्लोर था, इसमें ये कवर था। और हमारा मेन क्वेश्चन था इसे बुक कराते हुए, जिसकी डिटेल्स हमें कहीं नहीं मिली थी, वो था कि जो अपर डेक है, क्योंकि वो भी बिज़नेस क्लास के बाद सेकंड कॉस्ट थी वही था, तो हमने कहा हम अपर डेक करा तो रहे हैं, बट आई डोंट नो वेदर कवर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इट कुड बी रियली सनी। बट लकीली उसमें इन्होंने बहुत ही वाइजली हाफ पोर्शन से ज़्यादा कवर कर रखा था, एंड पीपल हु वांट्स टू सिट इन ओपन, उनके लिए थोड़ा सा खुला भी छोड़ रखा था। और देन वी सेल्ड एंड व्यूज़ वर मस्मराइजिंग, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। ये मैं मिडिल डेक पे आके, मिडिल डेक के अपने व्यूज़ होते हैं, तो क्योंकि हमने अपर डेक का लिया था टिकट, तो हम मिडिल डेक पे भी आ सकते थे। सो एंड हम इनफैक्ट अगर आप अपर डेक का लेंगे ना फ्रेंड्स, सो इट इज़ गुड, क्योंकि आप उसके बाद मिडिल डेक पे भी आ सकते हैं और नॉर्मल क्लास में भी अंदर बैठ सकते हैं। बिकॉज जो बिजनेस कॉस्ट वाइज, फर्स्ट इज़ बिजनेस क्लास, देन सेकेंड इज़ अपर डेक, एंड थर्ड इज़ नॉर्मल। तो अगर आपने बिज़नेस क्लास के लिए तो भी आप सब में जा सकते हैं, और अपर डेक के लिए तो बिज़नेस क्लास के अलावा हर जगह जा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
ये बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स आ रहे थे और कैमरे में जितना कैप्चर कर पाई बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यहाँ की तो ब्यूटी ही अलग है और पानी भी इतना क्लियर है, मतलब I cannot compare it with anything. तो ये है टॉप अपर डेक जो है वहाँ से भी, और ये हाफ एन आवर के लिए अराउंड प्रालीन पे रुकती है, माहे टू प्रालीन देन प्रालीन टू लादिक। तो हमने प्रालीन में स्टे लिया नहीं था बिकॉज़ वो फिर बहुत हेक्टिक हो जाता कि हम माहे भी जाते प्रालीन भी जाते, तो हमने सीधा माहे टू मतलब जो स्टे लिया था वो माहे में लिया था और फिर लादिक में लिया था। बट हमें प्रालीन के पोर्ट पे जाके लगा कि प्रालीन भी बहुत सुंदर है, बट नेक्स्ट टाइम जाने के लिए भी तो हमें कोई जगह रखनी चाहिए ना। तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हम प्रालीन अंदर से कवर करेंगे, बट ये हम जो हाफ एन आवर के लिए रुके थे प्रालीन में, ये वहाँ का पोर्ट था और ये ही अगर इतना सुंदर है तो अंदर बहुत ही सुंदर होगा। Just look at the water and the background. It is so beautiful, so beautiful. जितना कैप्चर करो उतना कम है, to be honest. उसके बाद हम लोग निकले, प्रालीन से बोट सेल हुई, जिनको जाना था वो उतर गए, जिनको वापस आना था बोट पे वो आ गए, और then we went from प्रालीन to लादिक, और ये अराउंड 20 मिनट्स का डिस्टेंस है प्रालीन टू लादिक थ्रू फेरी। ये था टॉप अपर डेक जहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो ये इस तरह का था। मैंने कहा आपको जितना मैं दिखा पाऊँगी कि मुझे इसकी वीडियो नहीं मिली थी यूट्यूब पे वाइल बुकिंग, तो आई थॉट टू कवर इट इन माय वीडियो। और ये आना शुरू हो गया था लादिक। ओ माय गॉड, इस यहाँ के जो पानी है, प्रालीन की अपनी ब्यूटी है और लादिक इज़ अ कंपैरेटिवली स्मॉल आइलैंड फ्रॉम देन प्रालीन एंड माहे, तो यहाँ की एक अपनी ब्यूटी है और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। ये देखिए मैं बताया था ना हाफ कवर्ड था, मोर देन हाफ कवर्ड था, नो ओपन था थोड़ा सा, तो उसमें मैं ओपन में आ गई थी। एंड इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। और यहाँ पे तो होटल्स भी ना बड़े पास पास है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। वैसे तो अगर आप अच्छी अकोमोडेशंस वगैरह लेते हैं तो वो होटल पीपल सेंड देयर पिकअप्स देमसेल्व्स, और ये पोर्ट पे उतरती, देखिए लादिक पे आते हैं ना, में स्टोन्स ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। यहीं पे है सोच द अर्जेंट। तो आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। मैं लादिक की 6 डे का स्टे हमने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ घूमे कैसे घूमे, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। और ये था पोर्ट, और यहाँ से हम वॉक करते हुए गए। ये है मेरे हस्बैंड जो लगेज की टेक केयर कर रहे थे, और साथ में मेरी और मैं अपनी और जगह की। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें बहुत कुछ आएगा। वर्ल्ड का सोच द अर्जेंट बेस्ट बीच माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट बीच होता है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। कौन से रिजॉर्ट में हमने स्टे किया, क्या किया, ये सारे पिकअप एंड्स आई हुई हैं। तो जो लोग उतरते हैं वो फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं कि इनकी कौन सी है, कौन से होटल की है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू बुकिंग रिजॉर्ट्स, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो एंड आई एम गोना शेयर all the details. See you soon. Till that time, take lots of care and have fun in life.